दूसरे की चुगली करता है, वो तो ऐसा आदमी है जैसे कोई चावलों को छोड़ करके भूसा खाता है। वो तो ऐसा आदमी है जैसे कोई गंगा जल को छोड़ करके कुएं का पानी पीता है। वो व्यक्ति तो ऐसा है जैसे कोई सूर्य को छोड़ करके जुगनों को अपनाता है। वैसे वो व्यक्ति तो ऐसा है जैसे कोई सिंह को छोड़ करके सियार को घर में लाता है। इसलिए तीर्थ के स्थान पर भगवान की कथा में तो केवल भगवान का नाम ही सार्थक है। बोलो शंकर भगवान की। तो एक दिन घूमने के बहाने देवराज समुद्र के किनारे गए और समुद्र के किनारे उसे एक वैश्या दिखी। उस वैश्या का नाम था शोभावती। वैश्याम शोभावती नाम, सौभाग्यवती शोभावती। उस देवी के पास गया ये आदमी देवराज और कहने लगा, देवी हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तो दोनों की सहमति हो गई और दोनों ही संसर्ग करने में प्रवृत्त हो गए। जब तक देवराज के पास पैसा था, ये देवी उसके साथ रही और जैसी पैसे खत्म देवराज के, तो इसने साथ छोड़ना शुरू कर दिया कि अब हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन देवराज का जो पिता था वो पैसों वाला था, तो उसको पता चला इसका बाप पैसों वाला, तो कहा अपने बाप से लेकर गया, झगड़ा करने लगी। जब पिताजी के पास गया पैसे लेने के, तो पिताजी ने पैसे देने से मना कर दिया। अब क्या करे, क्या मेरा बाप तो मना कर रहा है। तो इसने धन के लिए अपने माँ बाप की हत्या कर दी महाराज, और अपने हत्या करके फिर वो धन लेकर के आया। एक दैस्याम वसाद रात्रो पितरं मातरं बधूं प्रसुप्तान्यवधीं दुष्टो धनं तेषां तथा हरत्। धन के लिए अपने माँ बाप की हत्या करके उस वैश्या को इसने धन दे दिया। लेकिन जब तक वो पैसा भी रहा तब तक वो देवी उसके साथ रही, और जन ही में पैसा खत्म हुए बाबू उस देवी ने उसका साथ छोड़ दिया। सुन रहा है, देवी पुराण में कहा है कि संसार में सबसे बड़ा मूर्ख आदमी केवल वो है जिसने पराय स्त्री पर भरोसा किया है। सुन रहा है, एक राजा है जिसका नाम है पूर्वा। स्वर्ग की स्त्री उर्वशी के चक्कर में फंस गया, लेकिन उस देवी पसंद आ गई और कहा, देवी हम तुमसे ब्याह करना चाहते। उस देवी ने कहा, 3 शर्त है मेरी, तब विवाह होगा। क्या शर्त? बोली, पहली शर्त ये है कि हम भोजन नहीं करती। क्या खाती हो आप? बोले, हम केवल घी पीती हैं, कृतज्ञता। हे महाराज, यदि आप हमसे ब्याह करना चाहते हैं तो तुम्हें हमारे लिए घी का प्रबंध करना पड़ेगा। दूसरी शर्त ये कि मेरे साथ 2 भेड़ के बच्चे हैं, तुम्हें इनकी रक्षा करनी पड़ेगी राजा। और तीसरी शर्त ये है महाराज,
तीसरी शर्त यह है महाराज कि मैं आपको सहवास के अतिरिक्त कभी नग्न अवस्था में नहीं देखूं। तो राजा ने स्वीकार किया कि ठीक है। क्या हुआ? बोलो रामचंद्र भगवान, ब्याह हो गया। लेकिन देवराज इंद्र ने जब पता लगाया कि हमारी उर्वशी कहां चले गई, तो पता चला कि पूर्वा राजा के साथ धरती पर रहे लोग 3 शर्त के साथ। तो इंद्र ने अपना सेवक भेजा और उसके 2 भेड़ के बच्चों को चुरा लिया। राजा नग्न अवस्था में भागा उन भेड़ के बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन नहीं बता सका। तब वो देवी उसको छोड़ करके जाती और फिर वो राजा उससे प्रार्थना करता है कि देवी हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं से रह सकते, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो देवी कहती है कि मूर्खो सी तुम ही राजर्षि, हे राजा तुम तो बड़े मूर्ख हो। क्यों? बोले तुमने पराई स्त्री पर भरोसा किया है, इसलिए तुम बड़े मूर्ख हो। हम यहाँ की नहीं है, हम तो स्वर्ग की हैं। स्वर्ग की हूं मैं उर्वशी, मैं कहां ही तेरे साथ रहूं। लेकिन तुमने तो चोर वाला सिद्धांत अपनाया है, मूर्ख वाला। आपके घर पर कोई नौकरी करता है, उसने चोरी कर ली और पकड़ा गया, और पकड़ करके तुमने बोला चोरी करते हो।